अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मेरे फूडी, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी फरमाइश पे मैं आपके लिए मज़ेदार बट की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें आप लोगों ने कहा था कि मसाला भी हो और ऐसा हो कि हम आराम से इजीली इसके साथ नान पराठे खा सकें और इसका मज़ा इतना मज़ेदार हो कि बस उंगलियां ही ना रुकें। तो चलें मैं आपको इसकी रेसिपी देती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको मज़ेदार बट की रेसिपी दे रही हूँ, जो मैंने आपको इंट्रो में बताई है। ये बिल्कुल सिंपल बनती है, इसके लिए कुछ भी हमें नहीं करना। अभी मैंने बट को धो के रखा हुआ है, इस पर मैंने सिरका लगाया है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी स्मेल होती है इसलिए, और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। हमने देखिए प्याज कटिंग कर ली है, और मैं प्याज आपको दिखाती हूँ। हमने बारीक कटिंग नहीं करी, हमने मोटी ही प्याज कटिंग करी है। और प्याज को मैंने काट कर पानी के अंदर रखा हुआ है। आधा किलो हमने बट ली है, तो हमारी जो प्याज है वो आधा किलो से कम है। अब हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने ना ऑयल डाला ना कुछ डाला, सिर्फ हमने इसमें प्याज डाली है। अब उसके बाद हम इसमें बट शामिल कर रहे हैं। गाइस अभी इसमें हमने बट शामिल कर दी है, और हम ये इसलिए ऐसे डाल रहे हैं क्योंकि हम कच्ची चढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने पहले ऑयल नहीं डाला है। और हम इसको गोश्त की तरह पकाएंगे, जैसे गोश्त हम चढ़ाते नहीं हैं, लाइक इस तरह। इसमें कोई भुनना वुनना नहीं है। हमने रेगुलर अब इसमें मसाले डालेंगे हमारे, जो हम रूटीन में डालते हैं। नमक डाला है, अदरक लहसुन इसलिए डाला है ताकि इसमें स्मेल जो होती है वो दूर हो जाए। वैसे तो सिरका लगाया हुआ है, आएगी नहीं, फिर भी हम चढ़ाते वक्त इसमें अदरक लहसुन का 1 चमचा डाल देंगे। हल्दी डाली है, सारे रेगुलर मसाले हैं। धनिया डाला हमने इसमें। अब आप इसको मैं 1-1 स्पून डाल रही हूँ। अब आप जितना लेते हैं मसाला वगैरह आप डाल सकते हैं उतना। लाल मिर्ची मैंने 1 चमचा डाली है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ज़ीरा, ये मैंने खुशबू के लिए डाला है ताकि इससे खुशबू आए इसके अंदर। अब हमने इसको डाल दिए हैं सारे मसालों को। और जो है लाल मिर्ची हमने 1 चमचा ली है। आप चाहें तो, अगर आपके घर में ज़्यादा खाई जाती है तो आप ज़्यादा भी इसके अंदर डाल सकते हैं। हमारे घर में ज़्यादा नहीं खाई जाती। और अभी हमने सिर्फ इसमें ज़ीरा डाला है, और जब ये बिल्कुल भुनाई पे आ जाएगी तब हम इसमें कुटा भुना ज़ीरा और गरम मसाला भी शामिल करेंगे। अब देखिए मैं इसको अच्छी तरह हिला रही हूँ। अभी ना इसमें ऑयल है ना इसमें पानी है। प्याज अपना पानी खुद छोड़ेंगी, और हमने जो है इसके नीचे चूल्हे को बिल्कुल ऑन किया हुआ है, नॉर्मल आँच है इसकी चूल्हे की। और अभी देखिए हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें ऑयल शामिल कर रहे हैं। ऑयल हमने 1 स्पून डाला है, और स्पून ये बड़ा है, छोटा नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही डलता है। अब इसको हम थोड़ी देर ढक कर छोड़ देंगे जब तक कि इसमें खुश्क ना हो जाए। फिर इसके बाद हम इसको गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करेंगे। अभी से पानी शामिल नहीं करेंगे वरना इसमें हीक आएगी। अभी हम इसमें ऑयल में इसको अच्छी तरह चलाएंगे, और 5 से 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। देखिए गाइस 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। स्टीम आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी स्टीम हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पर, इसने प्याज़ों ने अपना पानी छोड़ दिया है, अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि आराम से इजीली गल जाएं। ये बिल्कुल कड़क ना रहे। आप ये देखें बोटियों में मसाला लग चुका है अच्छी तरह। अब हम इसमें पानी शामिल कर दिया है, और इसको अब हम स्लो आंच पर छोड़ देंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर। फिर उसके बाद आके हम इसको चेक करेंगे कि इसकी क्या पोजीशन है और क्या नहीं, ये गली भी है या नहीं। और ये जो प्याज़ें आपको खड़ी खड़ी नज़र आ रही हैं, ये सब इसके अंदर अब पक जाएंगी, और इससे ही इसका जो मसाला है वो गाढ़ा हो जाएगा। देखिए गाइस इसको पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, और इसका पानी खुश्क हो चुका है थोड़ा, पर अब भी पानी बाकी है, और जो है ये प्रॉपर अभी गली नहीं है। तो अब हम इसको मज़ीद 20 से 30 मिनट और पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। गाइस तो हमारे जो सालन है ऑलमोस्ट डन होने वाला है। थोड़ा सा मिनट रह गए हैं, बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं आपको उसकी शक्ल दिखाऊंगी। अब इससे पहले मैंने ये जो इसको भुनाई करनी है उसके लिए मैंने टमाटर लिए हैं। मैंने 7 अदद लिए हैं क्योंकि छोटे हैं, और 2 हरी मिर्चें ली हैं, और बड़ी वाली ली हैं, ये याद रखिएगा। और इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा, इसको बारीक कटिंग करेंगे और इसको नॉर्मल कटिंग करेंगे, और फिर इससे खूब हंडिया को भूनेंगे। देखिए गाइस ये हमने सब कटिंग कर ली है, और जो हमारा सालन है वो भी खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा पानी है बिल्कुल, वो हम जब इसके साथ कसाई करेंगे अच्छी तरह तो फिर वो भी जब्स हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसमें खुशबू माशाल्लाह इस वक्त इतनी अच्छी आ रही है, और ये गल चुका है। अब इसके बाद हम इसको खूब अच्छी तरह गलाएंगे, फिर कुटा भुना ज़ीरा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। पर गाइस इसमें हम कुटा भुना ज़ीरा डालेंगे। अब ये ऑलमोस्ट डन है, बस अब इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। उसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे, और हल्की आंच पर पकाने से इसका ऑयल जो है वो ऊपर आएगा। ऑलमोस्ट हम 3 से 4 मिनट इसको पकाते हैं।
ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको पकते पकते। अब इस स्टेप पर मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें ऑलमोस्ट 4 स्पून डाल रही हूँ दही। इससे जो इसकी फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार आएगा और जो है इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी हो जाएगी। आप चाहें तो आप ऑयल और भी डाल सकते हैं। हमारे घर में ऑयल कम खाया जाता है तो इसलिए मैंने ऑयल अब नहीं डाल रही। अब जो मैं इसको हल्की आंच पे 2 मिनट पकाऊंगी तो उसके बाद इसमें ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये कसूर की मेथी ली है जो इसमें डालने से जो इसका बादीपन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और इसकी जो खुशबू है वो बढ़ जाती है। देखिए गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन तैयार हो चुका है। मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा गार्निश करने के लिए इसमें थोड़ा सा जो है हरी चीज़ें यूज़ करूँगी। और गाइस मैं आपको बताऊँ इस वक्त इसकी जो खुशबू है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आ रही है। और अब आप इसे ट्राई करें नान के साथ या आप जिसके साथ खाना चाहें, बहुत मज़ेदार लगेगी। पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं इसको। और ये जिस तरह पकी है उस तरह ये हैवी भी नहीं है और इसकी एक एक बोटी अच्छी तरह गली हुई है। मैंने इसे धनिया और नींबू के साथ इसको सजा दिया क्योंकि हरी मिर्च इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। और आपको मैं इसको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। एक एक बोटी में मसाला बिल्कुल लगा हुआ है और ये मसाला बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। वीडियो आपको पसंद आएगी मुझे उम्मीद है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।